एक हाइट परफ्यूम की आज बात करेंगे। सुप्रीमेसी आफनान की तरफ से आने वाला कलेक्टर्स एडिशन। इनके जितने भी सुप्रीमेसी कलेक्शन के परफ्यूम्स है वो मैं ओन करता हूँ। नुआर है मेरे पास इंसेंस भी है, नॉट ओनली इंटेंस भी है, सुप्रीमेसी इन ऊद भी है, और बाकी जो है वो मुझे इतने खास लगते नहीं है, लेकिन ये अभी काफी ज्यादा न्यूज में है, काफी लोगों को ये पसंद आ रहा है। तो आज देखते हैं कि इसमें मेरा ओपिनियन क्या है। इसको मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ, इसकी रील भी मैं डाल चुका हूँ अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स दोनों पे। अब मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ किन लोगों के लिए एक्चुअली में अच्छा है और किन लोगों के लिए एक्चुअली में अच्छा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द पैकेजिंग। यहाँ पर आपको एक लेदर टाइप की पैकेजिंग और टच देखने को मिलती है जो कि काफी मुझे बढ़िया लगी। यूएई ब्रांड्स ऑब्वियसली, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, नेवर डिसअपॉइंट इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग। जैसे ही आप इसको खोलते हो, यहाँ पे इस तरीके का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आप खोलोगे ना इसको, आपको इसके अंदर ऐसे बॉटल देखने को मिलती है जो इनकी स्टैंडर्ड है। इस तरीके की इनकी सारी परफ्यूम की बॉटल्स होती है। आई थिंक सबसे ज्यादा फेमस यही हुई है, नॉट ओनली इंटेंस से भी ज्यादा फेमस ये हुई है, क्योंकि ये जिसकी क्लोन है ना वो काफी एक एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस आ जाती है। नोट्स यहाँ पर इसके अंदर सारे मेंशन्ड है, इफ यू कैन प्रॉपर्ली सी, जिसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या क्या है। टॉप में पाइनएप्पल, बर्गामोट, एप्पल और व्हाइट फ्लोरल लिखा हुआ है। मिड में ऑरेंज ब्लॉसम, बर्च, एम्बर, और बेस में ओक मॉस, मस्क और एम्बर ग्रिस है। इसको मैं ट्राई कर चुका हूं, मुझे पता है कि क्या क्या नोट्स आप इसमें से एक्सपेक्ट भी कर सकते हो। तो देखते हैं कि कितना ये खरा उतरता है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन ऑफ द बॉटल। भाई इसमें भी क्योंकि मेहनत लगती है, परफ्यूमर जब भी होता है अपनी स्मेल में जितनी मेहनत करता है उतनी कंपनीज इन चीजों को उनकी पूरी जो डिजाइन टीम्स होती हैं, मार्केटिंग टीम्स होती हैं, वो इन बॉटल्स के ऊपर, इन पैकेजिंग के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत लगाती है। तो थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट करना बनता है। टॉकिंग अबाउट द बॉटल, यहाँ पर आपको एक स्टोन टाइप का डिजाइन देखने को मिलता है। थोड़ा सा इस पे ऐसे इंक स्प्लैटर कर रखी है जो चारों तरफ आपको इजीली देखने को मिलती है। कैप इसकी ब्लैक कलर की है। एंड अगर मैं बात करूं कलेक्टर्स एडिशन आफनान, नीचे यहाँ पर सिल्वर कलर से देखने को मिल जाता है। नथिंग रियली फैंसी, लेकिन हाँ फिर भी काफी ज्यादा जिस बजट में ये आती है उसके हिसाब से इट्स क्वाइट फैंसी। इसको स्प्रे करके देख लेते हैं। इसका एटमाइजर भी आपके सामने टेस्ट हो जाएगा। फिर साइज स्प्रेज है। इसके एटमाइजर के बबल्स की बात करूं तो काफी सारा एरिया ये कवर कर रहे हैं। स्टार्टिंग नोट इज अ बिट सिंथेटिक फॉर मी। आई कैन एक्चुअली फील द अल्कोहल, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का तो मुझे नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। बट ऑब्वियसली जितना प्राइस पॉइंट इसका है, अभी तो देखो ये ओवर हाइप चल रहा है मार्केट में, इतने ज्यादा इसके पैसे ले रहे हैं लोग। बट जो एक्चुअल प्राइस में इसके बाकी फ्रेग्रेंसेस आती हैं जो हाइप्ड नहीं है इतनी ज्यादा, उसके आसपास ही इसको मान के आप चलना। आप कहीं से ही मंगवा सकते हो, मुझे लिंक मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्किन पे और स्ट्रिप पे थोड़ा थोड़ा ये अलग फील हो सकता है। आपको क्या पता नोट्स आगे पीछे से आए। व्हाट आई कैन फील ऑन द स्ट्रिप इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई कैन फील ऑन द स्किन। इसकी ओपनिंग में जो अल्कोहल ब्लास्ट है वो तो आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। खास करके मैंने इसको अपने पर्दों पे डाला था, अपने बेडशीट पे डाला था, पिलो कवर्स पे डाला था। तो जो स्टार्टिंग का विफ आता है ना, वो एक अल्कोहल से भरी हुई फ्रेग्रेंस पक्का इसमें है। तो क्वालिटी जिस हिसाब के पैसे हैं वो थोड़ा सा मुझे कम लगी, क्योंकि एक मिड रेंज परफ्यूम की कैटेगरी में तो ये आता ही है भाई। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो पाइनएप्पल और सिट्रस इसका एकदम ब्लास्ट देखने को मिलता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये वैसे वाले पाइनएप्पल या एप्पल नहीं है जो थोड़े से फेमिनिन साइड पे जाए, या आपको ऐसा लगे कि आपने थोड़ी सी लड़की वाली फ्रेग्रेंस लगा रखी है। इफ यू कंसीडर दैट एज योर मेन परचेज पॉइंट। इसमें जो सिट्रसेस और पाइनएप्पल के साथ एक डार्कर वुडी नोट्स हैं जो इसको एम्बरी बना देते हैं, वो आपको इसमें अच्छे से प्रेजेंस फील होती है उनकी। मतलब ये समझ लो कि इसमें अवेंटस, बीडीसी और डियोर सुवाज तीनों को एक तरह से मिक्स करके डाला हुआ है, और एक प्रॉपर जो डीएनए सबको पसंद आता है वैसा एक मास प्लीजिंग डीएनए को बनाने की कोशिश करी है, जो मुझे एक्चुअली में फील होता है। लोग कहते हैं ये हूबहू क्लोन है क्रीड अवेंटस एब्सोल्यू का। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है वो थोड़ा सा और ज्यादा डार्कर है, ये थोड़ा सा स्वीटर है, और ये थोड़ा सा ज्यादा वियरेबल है। मुझे लगता है कि अगर आपको इन दोनों में से चूज करना चाहिए, ऑब्वियसली अगर आपका बजट 40,000 प्लस है तो आप अवेंटस एब्सोल्यू की तरफ जाओ, और अगर आप 5 से 6,000 से नीचे नीचे अगर रहना चाहते हो, डिपेंडिंग ऑन द अर्जेंसी की कितने का ये फ्रेग्रेंस आपको पड़ रही है, तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। थोड़े बहुत प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं जो मैं आपको आज प्रॉपर्ली बताता हूँ आगे। पहले आ जाते हैं हम नेगेटिव्स के ऊपर, जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है जानने। जो स्टार्टिंग के पाइनएप्पल और सिट्रस के नोट मैंने आपको बताया जो मुझे फील हुए, उसमें आपको थोड़ी सी सिंथेटिक ओपनिंग देखने को मिलती है। ये इसका बहुत बड़ा नेगेटिव है मेरे लिए पर्सनली। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो ड्राई डाउन के बाद फ्रेग्रेंसेस को एंजॉय करता है और उनको सोचता है कि यार फ्रॉम द टॉप चाहे अच्छी ना हो, बॉटम में हमेशा अच्छी होनी चाहिए, तो आप इस नेगेटिव को अवॉइड भी कर सकते हो। आप ऐसे अगर बंदे हो जिसको कभी भी अल्कोहल की स्मेल से थोड़ी सी इरिटेशन होती है, तो आप इसको ड्राई डाउन के बाद ही स्मेल करना। स्टार्टिंग के 5 मिनट छोड़ देना, उसके बाद ही अपना एक्चुअल जादू दिखाता है। सेकंड नेगेटिव जो मुझे लगता है वो है कि इसका जो बीस्ट मोड तो फ्रेग्रेंस है ये, मतलब बीस्ट मोड से मेरा मतलब कि 8 से 10 घंटे इजीली लास्ट कर जाएगा, तो उसका मुझे ओवर किल लगता है। अब आप इसको ऑफिस वाले एनवायरमेंट में लगा के जाओगे, थोड़ी सी ऐसे डार्कर टाइप की फ्रेग्रेंस है, तो कुछ टाइम में लोग आपको ये भी आके बोल सकते हैं कि भाई कौन सा रूम फ्रेशनर लगा के आए हो, इतनी देर से स्मेल ही नहीं जा रही है। उतना ही अच्छा मेरे कैसे प्रोजेक्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन लॉन्जेविटी इसकी बढ़िया मुझे मिल रही है। तीसरे नेगेटिव की बात करूं जो मुझे लगता है वो ये है कि कुछ अलग और कुछ नया नहीं है। वही जो हमारा डीएनए चलता आ रहा है 2014 से, या फिर इवन उससे भी पहले का, क्योंकि 2014 से मुझे याद है मैंने अपने परफ्यूम्स को कलेक्ट करना स्टार्ट किया था। मेरे पास सबसे पहले जो डीओस थे, फिर वहां से स्टार्ट करके अलग अलग डिजाइनर्स में आना, फिर अलग अलग मिडल ईस्टर्न में आना, और मुझे मिडल ईस्टर्न से अलग ही प्यार हो गया, क्योंकि नीच थोड़े से महंगे पड़ते हैं, और मिडल ईस्टर्न जिस बजट में जो मजा दे देते हैं मैं उसके एक्सपीरियंस में खुश रहता हूँ। लेकिन वही सेम आपको ब्लू डीएनए देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये 3 परफ्यूम्स को मिक्स करके बनाया गया, इस तरीके का कुछ लगता है। तो नया कुछ नहीं है, लॉन्जेविटी आपको अच्छी मिलती है, पैकेजिंग आपको नहीं मिलती
बनती है, यही इसमें नया है बस। चौथा नेगेटिव, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि इसका जो नाम रखा है ना कलेक्टर्स एडिशन, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपको नीश टाइप की फ्रेग्रेंस देखने को मिलने वाली है। तो वो थोड़ा सा मुझे मिसलीडिंग लगा, क्योंकि एक नीश टाइप की फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नहीं है। इनका जो नॉट ओनली इंटेंस आता है वो भी इस टाइप की ही फ्रेग्रेंस देता है। वो थोड़ा सा और ज्यादा सिट्रसी है, ये ज्यादा डार्कर है। इन दोनों को इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। अब सब भाई इसमें ऑब्वियसली बुरा नहीं है, एज अ परफ्यूम एंथुसियास्ट नॉट अ रिव्यूअर मेरा भाई फर्ज बनता है आप लोगों को प्रॉपर्ली बताया जाए परफ्यूम में क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। पॉजिटिव्स की बात करते हैं। परफॉर्मेंस मॉन्स्टर है, ये 10 से 12 घंटे या 8 से 10 घंटे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड योर एनवायरमेंट ये अच्छे से लास्ट कर जाएगा। और सियाज भी इसका इतना बढ़िया है कि जब आप एक रूम से बाहर जाते हो ना, तब भी इसकी स्मेल लिंगर ऑन कर जाती है। कोई और बंदा आएगा तो पूछेगा भाई लक्ष्य कहाँ गया यार तुम, अगर तुमने ये स्मेल लगाई थी, आपकी याद तो ये दिलवाएगा। सेकंड पॉजिटिव इसका मुझे लगता है, जस्ट लुक एट द बॉटल। इसको अगर आप शेल्फ पे रखोगे ना, और कोई आपसे पूछेगा कि अगर इसका जैसे आफनान का नाम आपने छुपा दिया यहाँ पर, अगर हटा दिया, और आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई कौन सी फ्रेग्रेंस रखी है, तो बड़ी महंगी लग रही है, जो डिजाइन लैंग्वेज है ना वो काफी अच्छे से 15,000 की बॉटल्स से भी अच्छा लगता है। तो ये एक काफी बढ़िया चीज है, हाई एंड फीलिंग तो मिलती है। और इसको कोई उठा के अगर अपने हाथ में रखेगा भी ना, तो और उसको आपको बताने की जरूरत ही नहीं कि 5000 के अंडर की ये फ्रेग्रेंस है। एक और अच्छा पॉजिटिव है, जैसे कि मैंने बताया, इसका जो डीएनए है वो बहुत ज्यादा मास अपीलिंग है। तो आप इसको क्लब्स में पहनो, इवेंट्स में पहनो, शादी में पहनो, पार्टीज में पहनो, ये आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। कॉम्प्लीमेंट्स मुझे नहीं पता कि इन रियल लाइफ एक्चुअली में मिलते भी हैं या नहीं, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट मुझे वैसा मिला, क्योंकि अब इतनी ज्यादा कॉमन हो गई ना फ्रेग्रेंसेस, हर कोई अलग अलग फ्रेग्रेंसेस लगा के घूम रहा है। और आजकल ऐसे ब्रांड्स भी आ गए हैं जो हूबहू इतने बड़े बड़े डिजाइनर ब्रांड्स को भी अपनी इंस्पिरेशन में डाल के बेच देते हैं। तो वो सेम अरोमा आसपास आपको फैला हुआ दिखता है। लोग ऑब्वियसली इसको नोटिस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्स के लिए मैं इतना श्योर नहीं हूं, लेकिन हाँ आपको आउट ऑफ द बॉक्स ये थोड़ा बहुत दिखा सकता है, क्योंकि ये हल्की सी डार्कर टोन पे आ जाता है, जैसे कि मैंने बोला। बाकी फ्रेग्रेंसेस ऐसा नहीं करते। फोर्थ और लास्ट पॉजिटिव मुझे लगता है कि काफी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है, बजट के अंदर आता है, मतलब मीडियम रेंज के अंदर है। ये स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, थोड़ा सा आपको पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें। आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो, इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग नाइस एंड सटल, नॉट फॉर योर ऑफिस फ्रेग्रेंस बट फॉर द सिनेरियोस दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड, तब भी ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी बनेगा। आ जाते मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन पे, मुझे ये फ्रेग्रेंस कैसी लगी, क्या आपको ये लेनी चाहिए या नहीं। तो मेरा सबसे पहला जो टेक है इसके ऊपर, ये ऐसा है कि ये ना एक शो ऑफ फ्रेग्रेंस है। शो ऑफ फ्रेग्रेंस से मेरा ये मतलब है कि ये नहीं कि ये बेकार फ्रेग्रेंस है या आपको अच्छी नहीं लगेगी। ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो काफी ज्यादा अपने आपको ऐसा बंदा हो जो बहुत ज्यादा लाउड है, आउटस्पोकन है, एक्सट्रोवर्ट है और पार्टीज में जाकर अपना एक माहौल जमाना चाहता है, उसको ये बढ़िया लगेगी। जो बंदा हमेशा बोलता है कि भाई मैं तो ये ब्रांड पहनता हूँ, मैंने ये ब्रांड के कपड़े ले रखे, मेरे पास ये गाड़ी है, तो आपकी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी से ये मैच हो जाएगा। ये बस मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको परफ्यूम समझाने का, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लोग ही सिर्फ इसको पहन सकते हैं। स्मेल अच्छी है, नो डाउट, यस है, यूनिक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, एक मास अपीलिंग फ्रेग्रेंस चाहिए जो लोगों की नाक में ना चुभे, उनको डिस्टर्ब ना करे किसी भी तरीके से, तो ये एक अच्छी पिक हो सकती है। प्रॉपर ड्राई डाउन 2 से 3 घंटे के बाद ये इवॉल्व होती है, जो मुझे इसका काफी बढ़िया पार्ट लगता है। और काफी अच्छे से इनके नोट्स ब्लेंडेड है। आफनान मुझे डिसअपॉइंट नहीं करता है इतना ज्यादा, लेकिन जिस तरीके से ये तीनों नोट्स कंबाइन किए गए हैं, टॉप, मिडिल और बेस, वो बहुत ब्यूटीफुली काम करा है इन्होंने। आ जाते हैं अब रेटिंग पर। क्या इस परफ्यूम को मैं रेटिंग देना चाहूंगा। सेंट क्वालिटी की बात करें तो 8 on 10 है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा अगर कम सिंथेटिक होता तो इसको और ज्यादा मार्क्स मिलते, बट यूनिकनेस तो भाई 6 on 10, क्योंकि कुछ यूनिक नहीं है। परफॉर्मेंस इज सॉलिड 9 on 10। आपको इससे अच्छी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। और वैल्यू की अगेन बात करें तो 8 on 10 है मेरे हिसाब से, क्योंकि काफी सारे ब्रांड्स अब दुबई बेस्ड भी और इंडियन ब्रांड्स भी काफी सारे ऐसे नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। लेकिन वही है ना, जो पहले भाई अपनी एंट्री ले चुके हैं, उनकी नॉलेज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनका एक्सपीरियंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पर ये एज ले जाते हैं इजिली। ओवरऑल दिस इज माई हम्बल ओपिनियन अबाउट दिस पर्टिकुलर परफ्यूम। आप लोगों का क्या कहना है, मैं वो जानना चाहता हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट्स आप कौन से परफ्यूम देखना चाहते हो, एंड आप इसी टाइप की, इसी फॉर्मेट की वीडियोस देखना चाहते हो, या आप चाहते हो कि मैं वही बताऊं टॉप 10 फ्रेग्रेंसेस, टॉप 5 फ्रेग्रेंसेस, या एक बजट को लेकर उसकी फ्रेग्रेंसेस की वीडियो बनाई जाए। तो जैसा आप बोलोगे वैसे चैनल पे वही वीडियोस आती रहेंगी, क्योंकि ये कंटेंट आप लोगों के लिए बना रहा हूं मैं। ले तो कुछ ऐसा है नहीं सोचा हुआ। चलो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।